आपको पता है कि पौधे हमारे जीवन में हरियाली और ताजगी के अलावा हमारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य और धन के लाभ में भी उपयोगी होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनको आपको अपने घर में रखने चाहिए, जिनसे आप अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं, साथ ही इनका इम्पैक्ट आपके हेल्थ और वेल्थ दोनों पर पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सुंदर घर हर किसी की चाहत होती है, लेकिन घर के साथ साथ परिवार का स्वास्थ्य और धन भी बढ़े तो कितनी अच्छी बात है ना। तो घर को डेकोरेशन के लिए आपको यूज़ करने चाहिए बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोरेटिव प्लांट्स, जिनकी वजह से आपके घर की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, साथ में आपको धन लाभ भी होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनको वास्तु में और फेंग शुई में घर की समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं अपने सोफ़े के बगल में लगा रही हूँ ये एक बड़ा सा एरिका पाम। एरिका पाम एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। इसे आप अपने घर के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं। ये घर के माहौल को अच्छा करता है और वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है। एरिका पाम हवा को साफ भी करता है और एलर्जी को भी दूर करता है, और ये पौधा ना ऑक्सीजन पैदा करता है और घर से जहरीली हवाओं को भी दूर करता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं मांगता है। ये एक और मेरा बेस्ट इंडोर प्लांट है जिसका नाम है डिफनबाकिया। इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और डिफनबाकिया की एक खास बात है कि इसको बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है। इसे ज़्यादा धूप और प्रकाश की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये एक बेस्ट इंडोर प्लांट होता है। इस पौधे के भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि ये हवा की क्वालिटी को सुधारता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसको आप क्लीन कर सकते हैं स्प्रे करके, और इसको कपड़े से पोंछ दीजिए तो ये बिल्कुल कड़क दिखाई देती हैं और बहुत ही अच्छी दिखती हैं। इसकी बस एक चीज़ आप याद रखिएगा, इस पौधे को आपको बार बार जगह नहीं चेंज करना चाहिए। आप अगर इसका जगह चेंज करते हैं तो ये पौधा कन्फ्यूज़ हो जाता है और ये मुरझाने लगता है। किसी एक जगह पर अगर आपने इसको रख दिया है तो महीनों इसको हिलाइए डुलाइए मत, और 10 दिन 15 दिन में एक बार आप इसको पानी देंगे तो भी चल जाता है। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। अपने घर के विंडो या फिर स्लाइडिंग डोर को डेकोरेट करने के लिए ना आप इस तरीके के हैंगिंग प्लांटर लेकर के आइए। आप चाहे तो इसके अंदर डायरेक्ट पौधे भी लगा सकते हैं, या तो फिर कोई छोटे पॉट का पौधा हो तो उसको इसके अंदर डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी लाइट वेट हो जाता है। मिट्टी भर के अगर आप पौधा लगाते हैं तो थोड़ा सा वजन आ जाता है। तो अगर इस तरीके से आप पौधा को लगा करके और दोनों साइड में इसको हैंग कर देते हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। तीसरा जो मैं आपको ये पौधा दिखा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट है। ये है जीजी प्लांट। ये भी काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको बहुत ही भाग्यशाली पौधा भी माना जाता है। डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना चाहिए, और समय समय पर इसकी पत्तियों को धुल के पोंछ देना चाहिए। और ये देखिए, मैंने कटिंग से ये दूसरा पौधा भी उगाया है जीजी का, तो ये बहुत ही आसानी से उग भी जाते हैं। तो इन पौधों को ना आप एक खूबसूरत से पॉट में रख करके अपने घर के किसी भी कॉर्नर में रखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये है मेरा एग्लोनिमा। ये भी एक बहुत ही फेमस हाउस प्लांट है। इसे हिंदी में ना चीनी सदाबहार पौधा भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट होता है। इसकी भी देखभाल कम करनी पड़ती है। ये भी कम रोशनी में पनप सकता है, और ये पानी के अंदर भी अच्छे से ग्रो कर सकता है। एक साथ कई पौधों को भी रखने से ना आपके घर का कॉर्नर सुंदर दिखता है। तो मैं इन तीनों पौधों को इस वुडन स्टूल पे रखने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप ग्रुप में जब पौधा रखते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा सा एक ट्रॉपिकल वाली फीलिंग आती है घर के अंदर। देखिए कैसे मैंने इसको 1 बाय 1 रखा है अलग अलग हाइट पे, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो इस तरीके से भी आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी कटिंग का खजाना। अभी मैंने 2 दिन पहले ही मेरी मनी प्लांट के पौधों की कटिंग निकाली है। तो मेरे पास जितने भी खाली शीशी के जार होते हैं ना, जैसे हनी के हो गए या पिकल्स के, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, उनके अंदर मैं अपने पौधों की कटिंग रखती हूँ। तो ये देखिए एक और मेरा पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, एरोहेड प्लांट है ये। तो इसकी जड़ें कितनी सुंदर आई हैं पानी के अंदर। आप चाहें तो इस पौधे को पानी के अंदर भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं किसी और पॉट के अंदर मिट्टी वाले। तो जो ये सिंगोनियम मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पानी के अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप किसी भी खूबसूरत से पॉट के अंदर पानी भर के इस प्लांट को लगा दीजिए। ये बहुत ही बेस्ट इंडोर प्लांट होता है, और देखने में भी सुंदर लगती है। इसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ ना बड़ा ही प्यारा लुक देती हैं। तो आप इसे अपने डाइनिंग टेबल या कॉफ़ी टेबल या घर के किसी भी कॉर्नर में रखेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा।
इसके अलावा ना आप पोथोस भी लगा सकते हैं। ये मनी प्लांट का ही एक प्रकार होता है और इसकी पत्तियां थोड़ी शेडेड होती हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला पौधा है। ज़्यादातर पौधों को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने चाहिए क्योंकि ये धन की दिशा होती है। अब जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ ना, ये बेस्ट इंडोर प्लांट है और ये है स्नेक प्लांट। इसकी पत्तियाँ तलवार के आकार के जैसी होती हैं और ये कम पानी में भी बहुत ज़िंदा रह सकता है। और ये पौधा ना रात भर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता रहता है और ये हवा में जितने भी टॉक्सिक होते हैं ना उनको फिल्टर करता है। ये बेस्ट पौधा होता है। ये तेज धूप और छांव दोनों जगह पे रह सकता है और ये सबसे अच्छी बात है ना, ये आसानी से सूखता नहीं है। अब जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बेडरूम के लिए बेस्ट है। इसको वास्तु और फेंगशुई के मुताबिक बहुत सकारात्मक ऊर्जा वाला पौधा माना जाता है। ये सौभाग्य को भी बढ़ाता है। इसके अलावा ना ये हवा में जितने भी हानिकारक टॉक्सिक होते हैं ना उसको हटाकर कमरे में ताज़ी और स्वस्थ हवा लेकर के आता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा होता है। इसकी देखभाल भी बहुत आसान है। तो आप अपने बेडरूम में रबड़ प्लांट ज़रूर लगा सकते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे क्रोटोन्स भी आप अपने घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इन पौधों को किसी बड़े पॉट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये काला काला जो पॉट है वो इनको आपको हाइड करने के लिए एक अलग से प्लांटर यूज़ करना चाहिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसके अंदर रखना चाहिए क्योंकि वो ब्लैक वाले देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप इसे घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं, शेल्फ पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। कुछ क्रिएटिविटी भी करते रहना चाहिए पौधों के साथ भी। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये एक बास्केट और इसके अंदर मैं रख रही हूँ ये छोटा सा मेरा मनी प्लांट और साइड में मैंने ये वाइट पेबल्स भर दिए हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने घर में पौधों को डेकोरेट कर सकते हैं वाइट पेबल्स और टोकरी के साथ, और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। मैं तो आप सोफे के बगल में आपको रख के दिखा रही हूँ। अगर आपके घर में और भी स्पेस है तो आप कहीं भी रख सकते हैं। ये जो प्लांट मैंने अभी आपको दिखाया है ना, ये है जेड प्लांट और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और ज़्यादातर लोग इसको अपने घरों में, अपने ऑफिस में ज़रूर रखते हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसे भी हल्की धूप चाहिए होती है, बहुत कम पानी चाहिए होता है। इसको ऐसे पॉट में रखना चाहिए जहाँ से पानी अच्छे से निकले। अगर आपके घर में इस तरीके की बरनी है ना, तो उसके अंदर भी आप पौधे लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर और ट्रेडिशनल लुक आएगा। तो आप इस बरनी के अंदर पानी डाल करके किसी भी पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोलियस लगाया है और ये मनी प्लांट लगा रही हूँ मैं। तो मैंने बरनी के अंदर ये प्लांट लगाए हैं और इसे मैंने अपने किचन शेल्फ पे रखा है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ये दोनों पौधे। मनी प्लांट, लकी बैम्बू, तुलसी, वाटर लिली, एरिका पाम, एलोवेरा, जेड प्लांट, ये सारे पौधे बहुत ही लकी माने जाते हैं घर के लिए। एक और मैं आप लोगों को आइडिया बताती हूँ। अगर आपके घर में इस तरीके के फ्यूज़ बल्ब हो तो उसे फेंके ना, उनको अंदर से खाली कर लीजिए, सारी चीज़ें निकाल दीजिए, अंदर की जो वायरिंग सायरिंग है, और उसके अंदर आप इस तरीके से कोई भी पौधे की कटिंग लगा सकते हैं और आप इसके अंदर धागा बांध के आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। मैंने तो ये वॉल पुट्टी से इनका एक बेस बनाया है, आप इसमें रस्सी बांध के आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो है ना एक बहुत ही मस्त क्रिएटिव आइडिया। और कुछ चीज़ें अपने हाथ से बनाई हुई अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उसकी एक अलग ही फीलिंग आती है। इसके अलावा ना पौधों की कटिंग आप किसी भी अपने घर के पॉट वगैरह में कर सकते हैं। नहीं तो कोई बाउल है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो कि पुराना है, ख़राब हो गया है, तो उसके अंदर भी आप पौधों को रख सकते हैं। आप इस तरीके के पेबल्स और ग्रेवल्स यूज़ करके पौधों को उसमें अच्छे से फिक्स कर दीजिए। अपने बाथरूम में रख सकते हैं, काउंटर बेसिन पे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप पौधों को यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो ये मेरे 2 कॉफ़ी मग है जो ख़राब हो गए थे, तो इसको मैंने पेंट करके इस पर सुंदर सा डिज़ाइन बना दिया है फ्लावर वाला। तो इसके अंदर मैं लगा रही हूँ मेरे मनी प्लांट की कटिंग। देखिए दोस्तों, मैंने शुरू में ही आपको दिखा दिया है कि मेरे पास बहुत ढेर सारे मनी प्लांट्स की कटिंग है, इसलिए मैं सब मनी प्लांट वाले ही पौधे आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। आप दूसरे पौधे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने मनी प्लांट दिखाया है तो आप बस मनी प्लांट ही लगा रहे हैं। बहुत से पौधे हैं जो पानी के अंदर ग्रो कर जाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस वाले एरिया में रखा है जहाँ पर वो बैठ करके अपना काम करते हैं।
तो ये मेरे पास एक पॉट पड़ा हुआ है ग्लास का, तो इसके अंदर भी मैं मनी प्लांट लगा रही हूँ। देखिए और भी कई इंडोर प्लांट होते हैं, जैसे लकी बैम्बू आप ला करके लगा सकते हैं, स्पाइडर प्लांट भी आप पानी में लगा सकती हैं, इसके अलावा कोलियस भी पानी में लगा सकते हैं, सिंगोनियम भी लगा सकती हैं। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनको आप पानी में लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और ग्लास का जार लिया है जिसके अंदर मैंने चारकोल को धुल करके इसके अंदर डाल दिया है और मैंने यहाँ पर ये सिंगोनियम प्लांट लगा दिया है। तो ये सारे पौधे मैं रखने वाली हूँ मेरे हस्बैंड का जहाँ पर मैंने ऑफिस सेटअप बनाया है ना, वहाँ पर। इस तरीके के पौधे आप अपने ऑफिस में वर्क स्पेस पे रखते हैं ना, तो उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट घर में सौभाग्य, समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए जाने जाते हैं। इन पौधों को अपने लिविंग रूम की दक्षिण पूर्व दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। आजकल मार्केट में ना इस तरीके से वॉल माउंटेड पॉट आते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन में। तो मैंने इसके अंदर पानी भर दिया है और अगेन मनी प्लांट की कटिंग लगा दी है। आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर में इसको लगा देंगे ना, तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है। और इसके अंदर का पानी आप 10-12 दिन में एक बार चेंज कर दीजिए। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि फ्रिज मैग्नेट वाले भी आजकल पॉट आते हैं जो लोग यूज़ करते हैं। तो ये तो मैंने खुद बनाया है, पाउडर के खाली डब्बे से इसके पीछे मैंने मैग्नेट लगा दिया है पेंट करके। तो इसको मैं लगाने वाली हूँ मेरे फ्रिज के ऊपर। केवल आपका लिविंग रूम या बेडरूम ही नहीं, आपका किचन भी सुंदर दिखना चाहिए। किचन को भी आप ग्रीनरी से भर सकते हैं। तो मेरे किचन में मैंने बहुत से पौधे लगाए हैं, जैसा अभी आपको दिखाया मैंने कि फ्रिज के ऊपर लगाया। इसके पहले आपने देखा था वो ग्रीन शेल्फ पे लगाया था, और ये फ्रिज के ऊपर मैं एक और वाटरी प्लांट रख रही हूँ, तो बहुत अच्छा दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आप बार बार बाहर से महंगे प्लांटर लेकर के आएँ, कुछ दिमाग भी लगाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये देखिए मेरे पास हाजमोला की 3 शीशियाँ थी खाली, तो उनको मैंने एक्रेलिक कलर से पेंट करके क्राफ्ट मिरर लगा दिया और उसके अंदर मैंने मनी प्लांट्स की कटिंग लगा दी। और ये मनी प्लांट देखिए कितने अच्छे से उसके अंदर ग्रो हो रहे हैं। तो जो छोटा स्पेस हो जहाँ पर आप बड़े प्लांट नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से आप पौधे लगा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ क्ले बॉल, जिसे लेका बॉल भी बोलते हैं। ये हाइड्रोफोनिक्स, एरोफोनिक्स और एक्वाफोनिक्स पौधों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है और हवा भी पास होती रहती है। तो जो लोग गार्डनिंग का काम करते हैं ना, वो लेका बॉल्स को यूज़ करते हैं, उनको इसके बारे में बहुत नॉलेज होती है। इसके अंदर कटिंग्स वगैरह बहुत अच्छे से लग जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोलियस का प्लांट का कटिंग किया है, इसको मैं लेका बॉल में लगाऊंगी। तो सबसे पहले आपको इसको पानी में भिगो देना चाहिए 30 मिनट तक। उसके बाद आप इसको छान लें और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक फ़िश बॉल लिया है जिसके अंदर मैं इन लेका बॉल्स को डाल रही हूँ। ये पानी से भी हल्की होती हैं और ये जल्दी टूटती नहीं है, और ये पौधों के अंदर पानी की कमी नहीं होने देती हैं। जैसे मिट्टी के अंदर अगर आप पौधे लगाते हैं तो पॉट हमेशा भारी हो जाते हैं ना, लेकिन अगर आप लेका बॉल के अंदर पौधे लगाएंगे ना, यूज़ करेंगे, तो वो उसके वेट को मेंटेन रखती हैं। साथ ही पौधों को ये ऑक्सीजन भी देती हैं, उनकी रूट्स को ख़राब होने से भी बचाती हैं, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं और काफ़ी लाइट वेट होती हैं। तो ज़्यादा आपके पॉट का वज़न बढ़ता नहीं है। तो इसके अंदर आप कटिंग्स भी लगा सकती हैं, और ये सॉइल में भी यूज़ किया जाता है। आप इसको मिट्टी के अंदर भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो लेका बॉल्स के बहुत फ़ायदे होते हैं। इसके बारे में आप गूगल पे पढ़ लीजिए, और यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 3-4 अलग अलग शीशियों के अंदर लेका बॉल्स के साथ कटिंग्स लगा दी है, और जिसे मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखा है। और आई होप कि आपको ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस तरीके के बॉटल्स के अंदर भी कटिंग लगा देती हूँ। इसके बगल में जो आप पौधा देख रहे हैं ना, ये पौधा पूरा पानी के अंदर ही उगा है। केवल मैंने इसकी ये जो स्टेम थी वो लगाई थी, पत्तियाँ इस पानी के अंदर लगने के बाद निकली हैं। देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की जो बॉटल्स होती हैं उनको भी फेंकिए मत, उनको पेंट करके उसके अंदर भी आप पौधों की कटिंग लगा करके अपने घर के कॉर्नर्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, प्लांट केवल हमारे नेचर को ही नहीं, हमारे घर को भी खूबसूरत बनाते हैं। महंगे महंगे डेकोर आइटम्स की जगह पर अगर आप प्लांट्स को यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पी हूँ प्रीति। बाय।